नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एक बार फिर गिरावट के संकेत बहुत हैवी हैं और गिर भी रहा है बाजार। अमेरिका के बाजार में एक बार फिर से बड़ी गिरावट है। शुरुआती दिनों में तो इसने कुछ भी नहीं करा, लेकिन बीते 2 दिनों से जो हो रहा है वो काफी शार्प सेल ऑफ है। आज के सेशन में अमेरिका में डाउ मोर देन 500 पॉइंट्स डाउन है। उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। निफ्टी के बारे में बात करना चाहूंगा। आज हमारे बाजार में 300 पॉइंट का एक बड़ा फॉल देखने को मिला और इतनी बड़ी गिरावट की आज तो शायद उम्मीद नहीं लगाई होगी किसी ने। दूसरी बात यह है कि मार्केट बीते 4 दिनों में 3 दिन ग्रीन कैंडल फॉर्म करता हुआ दिखा है। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट 3 डेज में ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। आज रेड कैंडल है, जिसमें आप कहोगे भाई बाजार तो डेली गिर रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कैंडल जो फॉर्म होती है वो गिरावट या तेजी से नहीं होती है। कैंडल फॉर्म होती है जो ओपन मार्केट में जो हो रहा है। मान के चलो कल निफ्टी 25,000 पे बंद हुआ है और आज सीधे 24,900 पे ओपन हुआ, तो 500 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, लेकिन बंद हुआ 24,800 पे, तो 200 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। आप कहोगे लाल निशान है, लेकिन कैंडल ग्रीन फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि जहां ओपन हुए वहां से रिकवरी हुई है, ऊपर गया है बाजार। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, मान लो आप 25,000 पे बंद हुए हो और 25,500 पे ओपन हुए। मजा आ गया, 500 पॉइंट की तेजी, और बंद हो जाए 25,200 पे, 200 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है, लेकिन कैंडल रेड फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि आप जहां जो कैंडल होती है वो आपको दर्शाती है दिन के दौरान क्या हुआ। तो लास्ट 3 सेशंस जो थे, जहां बाजार ओपन हुआ है उसके ऊपर ही बंद हुआ है। दिन ओपन होने के बाद नीचे और गया वो एक अलग केस है, लेकिन एट द एंड वो उसके ऊपर बंद हुआ। बट आज का सिनेरियो ये था, जहां ओपन हुए और जहां बंद हुए वो दिन का निश्चितम स्तर था। पैनिक था आज। दूसरी बात, आज वीकेंड से पहले कोई खरीदना नहीं चाहता, सब डरे हुए हैं बुरी तरीके से। कल एक अचानक से जो तेजी आई उसमें ट्रैपिंग हुई बहुत हैवी, कि शायद भागा लोगों ने खरीदा, और आज अचानक तोड़ दिया पूरा, भाव भी नहीं आया। जाते जाते पोजीशन कट करी है सबने मजबूरी में, क्योंकि चीजें वॉस्ट ही होते हुए दिख रही हैं, खराबी हो रही हैं। तो वीकेंड पे कोई रिस्क कैरी करना नहीं चाहता था, तो बायर तो बिल्कुल था नहीं, लेकिन शॉर्ट करके जो गए हैं वो शॉर्ट करके गए हैं, और जितने लोगों ने पोजीशन कट करी उसने बाजार को गिरा दिया। ये पूरा मूड माहौल इस समय बना हुआ है। अगर मैं आप सभी के साथ करंट सिचुएशन शेयर करूं तो आज एक बार फिर बड़ी गिरावट आ रही है। उसके पीछे हैं 2 बड़े कारण। अब भारत के बाजार को थोड़ा भूल जाते हैं, अमेरिका की तरफ चलते हैं। 2 बड़े कारण क्या क्या है? पहला कारण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ब्रेंट क्रूड। दोस्तों ये $91 हो चुका है, $91 प्रति बैरल। 90 भी नहीं है, पास कर दिया है 90 का लेवल, अब 91 हो गया है। 2024 अप्रैल में इसका भाव $85 समथिंग था, फिर गिरा, और उसके बाद अब फर्स्ट टाइम ऐसा है जब $86 का भाव ब्रेंट क्रूड ने ब्रेक किया है, और आज $91 खड़ा है। केवल इतना ही नहीं, इसकी आशंका यहां से और बढ़ने की हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से बंद कर दिया है। मैंने आज आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी, जिसके GMIC की आई थिंक, जहां पे बता रहे हैं कि पूरी तरीके से बंद है, पूरी तरीके से, और ऑफिशियली करार नहीं कर रहे हैं बंद। वहां कोई भी शिप आ रही है उसे मार रहे हैं, उड़ा रहे हैं। रशिया से ऑयल परचेजिंग कर रही हैं बहुत सारी कंट्रीज, लेकिन प्रीमियम पे करना पड़ रहा है $4 से $5 का। तो 91 हमें शो हो रहा है, दैट मीन्स $95 to $96 पे हमें खरीदना पड़ रहा है, जो आज से 1 महीने भाव पहले था उससे $26 ज्यादा। ये डायरेक्टली इकोनॉमी को 1.5% से इंपैक्ट डालेंगे। ये समझ रहे हो? तो कहने वाली बात ये है, प्रॉब्लम बहुत हैवी दिख रही है, बट ये प्रॉब्लम बहुत शॉर्ट टर्म की है। 2 चीजें होती हैं दोस्तों। एक परेशानी, जब आदमी बीमार पड़ता है ना तो वो बहुत छटपटाता है, परेशान होता है, लेकिन डॉक्टर उसे दवाई देते हैं और कहते हैं आप ठीक हो जाओगे 2-4 दिनों में। हो सकता है किसी का 1 महीना भी लग जाता है ट्रीटमेंट। मैं यहाँ वो वाले ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा जो लाइफ लॉन्ग भी चलते हैं कुछ केसेस, बट नहीं, नॉर्मली क्या होता है, आपको नॉर्मली अगर बुखार भी आता है ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है इंसान का उस समय, शरीर में बहुत दर्द है ना, लेकिन वो हम सभी को पता है बहुत टेम्पररी है। खांसी भी आती है, वो भी आपको बोलने नहीं देती है,
लेकिन वो टेम्पररी है। परेशानी हो रही है बट टेम्पररी है। सेम सिचुएशन ये है, परेशानी हो रही है बट टेम्पररी है, ये याद रखिएगा दोस्तों। टेम्पररी और परमानेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये टेम्पररी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये कितना ब्रेंट भागेगा, कितना बाजार गिरेगा, इसका जवाब हम सब सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन है एक्चुअली में नहीं। डिसीजन हमें यह लेना होगा कि क्या मुझे आज पैसा चाहिए या नहीं। डिसीजन मुझे यह लेना होगा क्या मैं यहां से 20% और गिरावट देखने योग्य हूं, क्या मेरे में इतना साहस है, या मैं वो वाले साहस की बात नहीं कर रहा, अरे मैं तो सब देख लो। ये आप बर्दाश्त कर सकते हो क्या वॉलेटिलिटी? आपका लॉस होता है तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, आप कंट्रोल में होने चाहिए। अरे ये सब गेम है, जब तक आपका पैसा शेयर्स में लगा हुआ है ना, वो गेम चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। आप सोचो ना, हर सेकंड कंपनी थोड़ी कुछ चेंज कर रही है, बट मार्केट में पैसा आ रहा है जा रहा है, वो शेयर के प्राइस को ऊपर नीचे कर रहा है। ये गेम है, जब तक आप बुक नहीं करोगे नथिंग इज योर्स। जिस दिन आप एग्जिट ले लोगे और पैसा पैसे में हो जाएगा कन्वर्ट, वही फाइनल है, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे वो लॉस का हो, ये याद रखिएगा। आज की डेट में आपको रेड दिख रहा है, कल के लिए डर लग रहा है, ऑब्वियस है, परसों फिर लग सकता है, ऑब्वियस है। लेकिन क्या आज से पहले जंग नहीं हुई? ये सब कह सकता हूं मैं, एग्जाम्पल भी दिया मैंने आपको बीमारी का। डिसीजन फाइनल आप ही का होगा। आपको 3 महीने बाद जरूरत है, आप पूछो भाई क्या करूं, जवाब नहीं है इसका। 3 महीने में सिचुएशन ठीक होगी नहीं होगी, 3 महीने में शेयर बाजार ऊपर आएगा नहीं आएगा, नहीं पता भाई। जरूरी तो नहीं 3 महीने में सही हो जाए, पता चले यहां से 1 महीने तक और खराब हो, फिर न्यूट्रल हो, फिर सही होना शुरू हो। बट इतना जरूर है, इस तरीके की चीजें बहुत शार्प होती हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं दिक्कत देती हैं। बट क्रूड जिस हिसाब से भाग रहा है, ये तुरंत नीचे आना भी मुश्किल लग रहा है मुझे। थोड़ा समय ले सकता है, हो सकता है 2 महीने ले ले या 1 महीना ले ले, बट इतना जरूर है कि ये इस भाव पे टिकेगा नहीं। इसके फंडामेंटल्स बहुत वीक हैं, ये आप याद रखिएगा। अब अमेरिका के बाजार की तरफ चलें दोस्तों, तो डाउ आपके लिए 550 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक आपके लिए 0.8% डाउन है, S&P 500 आपके लिए 1% नीचे है, ठीक है। रसल 2000 1.5% नीचे है और विक्स में 9% की तेजी है। यूरोपियन मार्केट्स में 1% की गिरावट है, फिट्सी में डेक्स भी ऑलमोस्ट 1% नीचे है और कैक 1% नीचे है। गिफ्ट निफ्टी आपको 250 पॉइंट दोबारा नीचे होते हुए दिख रहा है प्रॉब्लम भाई, क्या करें। मैंने आपको बताया अभी तो प्रॉब्लम का। अब आप देखो ना, कल तक $85 पे था ब्रेंट क्रूड, आज 91 हो गया, 6% और बढ़ गया। कहां से झेलोगे आप? सरकार की बैंड बज रही है, बता रहा हूं मैं आपको। कह रहे हैं ये 50 दिन का इनके पास रिजर्व है, बट रिजर्व होते हुए भी उन्हें इस भाव पे खरीदना पड़ेगा, कल को और महंगा हो गया तो। रिजर्व है सोचकर $80 पे नहीं लिया, रिजर्व है सोचकर $85 पे नहीं लिया, रिजर्व है सोचकर $91 पे भी नहीं लेंगे क्या? ये एग्जाम्पल है। वो 80 पे भी ले चुके हैं, 85 पे भी ले रहे हैं और 91 पे भी ले रहे हैं, 96 पे भी लेंगे, 100 पे भी लेंगे। लेना पड़ेगा भाई। कल को $150 हो जाए फिर, असली में जो रिपोर्ट्स छप रही हैं कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो इतना हो सकता है, तो ये सारा पैनिक है भाई। यही है मार्केट, यही तो हमें बस बर्दाश्त करना पड़ता है इस समय दोस्तों। गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी तेजी बनी है दोबारा एक बार, जहां पे गोल्ड आपके लिए 2200 रुपये महंगा हो रहा है और चांदी आपके लिए 8000 रुपये समथिंग महंगा होता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से फुल डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।